रोमांस और गपागप से भरी एक दुनिया पर है। इसलिए आपको ये मूवी जरूर वॉच करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम बॉबी नाम की लड़की को देखते हैं जो सपनों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप कर रही होती है, क्योंकि बॉबी अपने बॉयफ्रेंड कायो को मिस कर रही होती है। इसलिए वह कायो को मैसेज करती है। तभी पीछे से कायो आकर बॉबी को सरप्राइज करता है और बॉबी को इयररिंग भी गिफ्ट करता है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद कायो बॉबी को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो बॉबी शादी के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों शादी से पहले ही सुहागरात मनाने लगते हैं, यानी कि गपागप करते हैं। अगले दिन बॉबी अपनी शादी की ड्रेस का नाप दे रही होती है, तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम पेटी था वो बॉबी से कहती है कि तुम कायो से शादी करके बोरिंग लाइफ जीना चाहती हो, क्योंकि दोस्तों बॉबी पहले रंगीन मिजाज की लड़की हुआ करती थी जिसको हर दिन नया लड़का चाहिए होता था। कायो के आने से बॉबी अब सुधर चुकी थी। बॉबी पेटी से कहती है कि मुझे कायो के सिवा अब किसी लड़के के हथियार में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो पेटी बोलती है कि मुझे तो शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे हर रोज एक नया हथियार चाहिए। ये सब बातें वो ओल्ड लेडी भी सुन रही होती है, तो वह सोचती है कि ये न्यू जनरेशन कितनी बिगड़ चुकी है, वरना हमारे टाइम में तो हम लड़के की फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर देती थी। भी पेटी को समझाती है कि तुम्हें भी अच्छा लड़का देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन पेटी इन सबको इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम बॉबी को ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि बॉबी का कायो की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी और वो कायो के ट्रांजैक्शन देखा करती थी। आज कायो की कोर्ट में पेशी होती है, इसलिए बॉबी अपने असिस्टेंट त्यागो के साथ कोर्ट में जाती है जहां सुनवाई होने वाली थी। फिर हम कोर्ट में मार्को को देखते हैं, जो कोर्ट का जज था। मार्को और बॉबी दोनों एक दूसरे को गुड़ रहे होते हैं। जिसके बाद मार्को कायो से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कई सारे केस लगे हैं, तुम्हारा मेला कोटी और तिगोंग गवाही देता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमारा उस कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो मार्को कायो को भाइज्जत भरी कर देता है, लेकिन बॉबी का ध्यान तो मार्को के ऊपर था, क्योंकि बॉबी का दिल उस पर आ चुका था। कोर्ट डिसमिस होने के बाद वो कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपने केस की फाइल वहीं भूल जाते हैं। बाहर आने के बाद कायो वहां से दूसरी मीटिंग के लिए निकल जाता है। बॉबी त्यागो को नेक्स्ट दिन होने वाली बैचलर पार्टी में आने को कहती है, लेकिन त्यागो आने से मना कर देता है। उसके बाद हम बॉबी की बैचलर पार्टी देखते हैं, जहां बॉबी की सारी फीमेल फ्रेंड आई होती है और वह उस पार्टी के मजे ले रही थी। बॉबी को पार्टी में कई सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, लेकिन एक गिफ्ट के अंदर उसे कायो और दूसरी लड़की के साथ के फोटो मिलते हैं, जिसमें कायो उसके साथ गपागप कर रहा था। यह देखकर बॉबी पूरी तरह डिप्रेशन में जाने लगती है और खुद को वशरम में बंद करके रोने लगती है। त्याग भी वहां आ जाता है। दोनों मिलकर बॉबी को समझाने लगते हैं कि तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही है, तुम्हें उससे भी बड़े हथियार वाला लड़का मिल जाएगा। जिसके बाद बॉबी बाहर आकर कायो से बदला लेने के लिए उसके ऑफिस जाती है। दरअसल बॉबी को उस लड़की के बारे में जानना था जो फोटो में कायो के साथ थी, लेकिन कायो के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देता, तो पेटी उस गार्ड को अपने साथ गपागप करने की बोलकर ऊपर लेकर जाती है। गपागप चीज ही ऐसी है कि किसी से कुछ भी करवा देती है। बॉबी और त्याग कायो के ऑफिस में जाकर उस लड़की के बारे में ढूंढने लगते हैं, तो बॉबी को एक लेटर मिलता है, जिससे बॉबी को पता चलता है कि कायो उस लड़की के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में था। यह देखकर बॉबी ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगती है। उधर वो गार्ड देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन पेटी उसे अपना कुआ दिखाकर उसके साथ अल्टीमेट हो जाती है। जिसके बाद बॉबी कायो का लैपटॉप लेकर तीनों वहां से निकल जाते हैं और फिर बॉबी अपने घर आ जाती है। लेकिन वो कायो को नहीं भूल पा रही थी और वो हर टाइम कायो के हथियार के बारे में सोचा करती थी और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गई थी। अगले दिन पेटी बॉबी के घर आती है और वो बॉबी से कहती है कि कब तक कायो की याद में रोती रहेगी, तुझे उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। यह सुनकर बॉबी कायो को भूलने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर जाकर अच्छे से मेकअप करवाकर एकदम ललन टॉप बन जाती है और ऑफिस जाती है, जहां बॉबी का हॉट लुक देखकर त्यागो का भी हथियार खड़ा हो जाता है। बॉबी त्याग से कहती है, कायो के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें कैंसिल कर दो, लेकिन त्याग उसे बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बॉबी को मार्को की एजेंट का कॉल आता है, जो बॉबी को उस फाइल को ले जाने के लिए बोलता है जिसे वो कोर्ट में भूल आई थी। जिसके बाद बॉबी उस फाइल को लेने मार्को के ऑफिस जाती है, जहां उसे मार्को भी मिलता है, जिसे देखकर बॉबी के तन में आग सी लग जाती है। मार्को का असस वो फाइल बॉबी को दे देता है, तो बॉबी फाइल लेकर घर जाने लगती है।
तभी वहां कायो आकर बॉबी से वापस उसके साथ रिलेशन में आने की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसने बॉबी को धोखा दिया था, इसलिए बॉबी उसे माफ नहीं करती। कायो बॉबी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन वहां मार्को आ जाता है, जिसे देखकर कायो वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम मार्को और बॉबी को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। वहां एक लड़की मार्को को देख रही होती है, तो मार्को उस लड़की के पास चला जाता है, तो बॉबी भी घर के लिए निकल जाती है। जाते हुए बॉबी पेटी को कॉल करके मार्को के बारे में बताती है, तो पेटी बॉबी से पूछती है कि तुमने उसके साथ सेक्स किया, तो बॉबी बोल देती नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत, कहां वो चला गया था, इसलिए मैं भी निकल आई। बात होने के बाद जब बॉबी घर आती है तो देखती है कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा था, जैसे किसी ने आकर कुछ ढूंढा हो। यह देखकर बॉबी काफी डर गई थी, इसलिए वो त्याग को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और वो दोनों घर की चीजें चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां से कोई भी चीज गायब नहीं हुई, बस सामान इधर उधर भी कर दिया है। फिर तयाग बॉबी से कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। बातों बातों में तिगो बॉबी को लाइन मारने लगता है, लेकिन बॉबी तयाग को गपागप करने से मना कर देती है और कहती है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। यागो के वहां से जाने के बाद बॉबी बाइक क्लब कॉल करके उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी। तो बस आज के इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका ही जल्द आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास